माइक पे क्लिक करो तब आवाज आएगी आपकी मुझे। तो 45th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, फॉरेन ट्रेड कंपनी। तो इसका आंसर देखेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आर क्लासिफाइड एज, तो हिंदी मीडियम वाले, अच्छा हिंदी में भी लिखा हुआ आंसर ये, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉरेन ट्रेड कंपनी नहीं होती नॉन बैंकिंग में, एसेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड लोन कंपनी। हाय लक्ष्मी, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ साइबर अटैक दैट मे अकर इन द प्रोसेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग। जब हम मोबाइल बैंकिंग करते हैं तो कौन सा अटैक होता है? बैकडोर अटैक, फ्रंट डोर अटैक, डेनियल ऑफ सर्विस, डायरेक्ट एक्सेस अटैक। हिंदी मीडियम वाले चलिए फटाफट करेंगे क्योंकि ये लर्निंग वाली चीजें हैं। फ्रंट डोर अटैक कुछ नहीं होता, बैकडोर पीछे से, डेनियल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, सर्विस देने से डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट अटैक, फ्रंट नहीं होता डायरेक्ट होता है। तो ऑप्शन विल बी ए, सी एंड डी, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट? आरबीआई जो था वर्कड एज सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा 1947 तक, पाकिस्तान टिल 48, बांग्लादेश 72 टू 75 एंड 35 हुआ इंडिया में 1935 में। मैम इसमें आंसर 3 दे रहा है, लेकिन कुछ सर्च किए थे तो उसका आंसर अलग आ सर्च में क्या मतलब आंसर आया? मैम ये सर्च करने पर यहाँ पे 95 की जगह 92 दिसंबर ही दे रहे 92 किधर मतलब? यहाँ मैम 1972 दिसंबर 1975 है ना, हाँ तो जी हाँ जी, दिसंबर 1972 ही आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन गलत क्यों है, इसलिए मैं देख रही थी। अच्छा अच्छा, लेट मी चेक, एक बार मैं कंफर्म कर देती हूँ। बस बाकी इसमें सब करेक्ट है, सिर्फ 3 गलत है। लेट मी चेक, वेट, एक एक करके सबको देख लेते, लास्ट वाला तो ठीक ही है ना हमारा, ये तो पता ही है हमें, है ना? हम्म पहले इसका ही देख लेते हैं, आरबीआई एज सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश। हाँ ये ठीक लिखा हुआ है। पाकिस्तान चेक करते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है, आरबीआई वर्कड एज सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून 1948, ये भी ठीक है। फर्स्ट भी सही है। आरबीआई, ये भी ठीक है, आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज बर्मा नाउ म्यांमार सेंट्रल बैंक अंटिल अप्रैल 37, तो गलत कौन सा हो गया? सारे ठीक है इसमें, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर राइट। ओके यस मैम। ठीक है, गुड। ये आरसी है, हमने नहीं करना, ठीक है ना? यस मैम। कहाँ तक आरसी जा रहा है पैराग्राफ? 53 ये यहाँ से होगा ना 53 से। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ से स्टार्ट था वो एक बार फिर से मैं चेक कर लूँ। वो 53 तक पैसेज ही है मैम। 53 तक, एक सेकेंड, हाँ 53 तक है, ये वाला भी उसका ही पार्ट है। चलिए, सिडबी वॉज सेटअप एज subsidiary to IDBI, take over the functions of small business financing of IDBI। अच्छा पहला ऑप्शन है। 2, सिडबी ने IDBI की सब्सिडरी क्यों बनी? 4 ऑप्शन है देखे,
बाकी सभी भी जवाब दें। टेक ओवर द वेंचर ऑफ कैपिटल, टेक ओवर द टेन। स्मॉल बैंकिंग फैसिलिटेट, यस यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसे स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग लेने थे उसके, सिडबी ने, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यस, गुड। तभी इसने स्मॉल लिया ना। न्यू रिफॉर्म इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग कंसोलिडेशन, बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी वर्क। ए होगा मैम, ए और बी। इंडियन बैंकिंग सिस्टम बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट के लिए थोड़ी है, ऑफ कोर्स ए एंड बी। और एजेंसी एजेंट का काम भी नहीं करता। हाँ, कस्टमर के लिए ऑफ कोर्स करता है, बट न्यू रिफॉर्म के बारे में बात करिए। न्यू मतलब लेटेस्ट क्या है? तो लेटेस्ट बैंक्स आपस में कंसोलिडेट हो रहे हैं और डिजिटाइजेशन हो रही है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सी कमेटी है? ये सारी कमेटीज हमने करनी है बैंकिंग से रिगार्डिंग। इट इज एनके मित्रा कमेटी, लिख लो। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग जो कमेटी है वो एनके मित्रा है, ओके। चाला चाला पाथी राव कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ। रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रीजनल लेवल पर जो रूरल बैंक थे, नाम से चाला पाथी राव कमेटी, नाम ही रूरल टाइप्स है। बेजल के रिगार्डिंग सही बात क्या नहीं है? बेजल वॉज established by central governors of 15 countries। इसको चेक करेंगे हम, ठीक है, चेक किया था। सो बेजल सबसे पहले तो 1974 में आया था, बिल्कुल। इनिशियली नेम्ड, अच्छा पूरा इन्होंने पूरा पैराग्राफ ही डाल दिया। कमेटी ऑन बैंकिंग regulation and supervisory practices was established by central governor of the group of 10 countries। तो 15 की जगह 10 आना है। Am I clear? At the end of 1974। यस मैम, 15 की जगह में 10। हाँ जी, तो इसको कट कर ठीक कर लेंगे। क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर इन इंडिया रेंज बिटवीन 300 से 900, लिख लो। क्रेडिट वर्दीनेस के स्कोर क्या है? 300 से 900। ओहो, मैं कितना आगे आगे, कौन सा क्वेश्चन था? 57, सॉरी 57, 59। 59 हो गया ना, 60। यस इंटरबैंक मैम। कॉल मार्केट, इंटरबैंक बैंक के बैंक कॉल मार्केट बैंक्स में ही होती है। कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल। यस मैम, ऑप्शन 4। इंटर बैंकिंग, इंटर कॉल मार्केट, गवर्नमेंट इंटर बैंक कॉल मार्केट। इसका आंसर है बी। देखिए, इंटर बैंक कॉल मार्केट शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी, 3 पहले का। कमर्शियल पेपर मनी मार्केट, सॉरी कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर प्रोमिजरी नोट, पी फॉर पेपर, पी फॉर प्रोमिजरी नोट। ट्रेजरी बिल, यस, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट, याद रखना। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट, याद कर लीजिए। इंटरबैंक कॉल मार्केट क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी होती है इनकी। क्यों? बेसिकली कॉल मार्केट एक आधा दिन, है ना। कॉल मनी मार्केट मतलब अगर हम देखें तो फिर 14 दिन तक होता है मैक्सिमम, ठीक है ना। क्लियर हुआ सबको? शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी है। कमर्शियल बिल, मनी मार्केट, कमर्शियल पेपर, प्रोमिजरी नोट, पी से पेपर, पी से प्रोमिजरी नोट। ट्रेजरी बिल तो याद रखना गवर्नमेंट इशू करती है, तो गवर्नमेंट पे।
डिजिटल पेमेंट में आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट, चेक क्या आता है? सी, ए एंड सी, आरटीजीएस एंड नेफ्ट आता है। डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक तो डिजिटल थोड़ी है, ये तो मैनुअल है, फिजिकल है। टाइप यस इफ इट इज क्लियर, जल्दी से। चेक और डिमांड जो ड्राफ्ट होता है वो फिजिकल फॉर्म में होता है। आरटीजीएस एंड एनईएफटी हमारा डिजिटल होता है। मनी स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या नहीं आता है? इट एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी, it absorbs surplus liquidity arising out of large capital flow, sales of short-dated government securities and treasury, mobilizing liquidity held in MSS account in RBI to be used for normal government expenditure of capital nature. इसका आंसर है डी। मतलब MSS account liquidity can be used, जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए यूज नहीं होता। कहते सरकारी एक्सपेंडिचर के लिए यूज होगा, नो, हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए थोड़ी करेंगे, हम अपने अ, मतलब देशवासियों के फायदे के लिए करेंगे। टाइप यस इफ इट इज क्लियर। इंटरनेशनल के लिए कौन सा यूज होता है? नाम पता, नाम से क्लियर है, स्विफ्ट होता है। इंटरनेशनल के लिए पता है ना सबको, स्विफ्ट। बाकी सब इंडिया में यूज होते हैं। प्री डिसीजर आया, डीए के पहले क्या आया? आया डीए के पहले द इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस एक्ट 1938 आया। ओके, लिख लीजिए। ये इनके सीक्वेंस याद करने बहुत जरूरी है, इसको तो स्क्रीनशॉट ही ले लो आप सभी बच्चे। नॉट फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या नहीं है? फंड बेस्ड, दिमाग लगाओ, पैसा किसमें इन्वॉल्व नहीं है। यस, लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है? हम फॉरेन बैंक को बोलते हैं कि हमारा ये जो कस्टमर है वो ट्रस्ट वर्दी है, इसमें पैसा थोड़ी गया, कोई फंड थोड़ी यूज हुए, तो ये सिर्फ एक लेटर इशू होता है। ओवरड्राफ्ट में पैसा लगेगा, डिपॉजिट में पैसा लगेगा, ट्रांजेक्शन में पैसा लगेगा। टाइप यस इफ इट इज क्लियर एवरीवन। डन हुआ सबको? एनपीए, एसएलआर, रेपो, सीआरआर, वाओ, दैट इज द बच्चों वाला क्वेश्चन। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, सीआरआर। रेपो रेट हमने करा था ना, जब गवर्नमेंट जो है वो पैसा देता है कमर्शियल बैंक को। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये इसका एक एक करके करते हैं। रेपो रेट लग रहा है रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये लोन नॉट, ठीक है। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो लिक्विड के रूप में जो रखा जाता है ऐसे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो फोर्थ आएगा ना, परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी टू केप्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, आप रखते हो, क्योंकि सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के पास होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? फोर्थ। 3, एक मिनट, 3, 4, ए का 3, बी का 4। 2, 1 है ना, तो फोर्थ ऑप्शन ही हुआ। यस, फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? देखो ध्यान से, समझ आया? सबको क्लियर हुआ? फोर्थ ऑप्शन कैसे आया? क्या ये बच्चों वाला था? वॉज इट लाइक अ किडिश क्वेश्चन? यस मैम, क्योंकि ये बेसिक था और हमें इसके बारे में पता है, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो साथ साथ में बताते रहना। अनुपम, तुमने वो एमसीक्यूज का वो भी लिया हुआ ना, सब्सक्रिप्शन वगैरह, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो डालते रहा करो, सो दैट। मैम वो स्क्रीनशॉट ही नहीं ले सकते उसमें अच्छा मैम, अच्छा 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 आ ही नहीं रहा था, मुझे पूछना तो था बट कोई काम एक्स्ट्रा कर पॉइंट्स हो ना तो वो मेरे को व्हाट्सएप किया करो, सो दैट मैं उसको सर्च करके वो कर दूं, ठीक है ना, सबका बेनिफिट होगा तो, ओके मैम। है ना। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम
कब इंट्रोड्यूस हुई आरबीआई के द्वारा? यस, ये 1995 मैंने इसको याद करा हुआ था मेरे बर्थ ईयर वाले टाइम पे, 1995 याद रहेगा। ऑम्बड्समैन, ऑम्बड्समैन कौन होता है? जो मतलब पूरा मतलब देखता है कि अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसके बारे में वो इंक्वायरी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ आरबीआई? आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है? बैंक नोट बी इश्यू मैम। करना, कंट्रोल, एक्सेप्टिंग, यस, वो उसका पब्लिक से थोड़ी कोई लेना देना है, तो बी ऑप्शन, ठीक है ना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन टू पब्लिक। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट करना है बता देना मेरे को। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री, थियरी वाले सब्जेक्ट करते थोड़े। डू नॉट कंप्राइज ऑफ, मैम इको। डू नॉट कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। डू नॉट कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इट विल बी सी, यस, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, ठीक है ना। अब सेकेंड, ये सारा हम बैंकिंग का कर रहे हैं, तो बैंकिंग में पॉपुलेशन कंट्रोल कहाँ से आएगा? बैंक का रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट इनटू, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। कौन कौन सी एसेट्स में डिवाइड करा है? पहला ऑप्शन है ना, वन सबस्टैंडर्ड, मैम। डाउटफुल एंड लॉस एसेट, ठीक है। हम लॉस। एनपीए इन सब चीजों पर ना, जो कमेटीज है उस पर दोबारा से चर्चा करेंगे एक बार एग्जाम की डेट आ जाए। तो मुझे है, इस महीने हम पीवाईक्यू करते हैं, मुझे लग नहीं रहा जून में एग्जाम होंगे, मे बी जुलाई में हो या समथिंग लाइक दैट। तो हम इसको ना अच्छे से करेंगे, ओके, डोंट वरी। इसके पॉइंट्स लिखी जाऊंगी मैं साथ साथ में। स्किमिंग इन ई बैंकिंग का क्या मतलब होता है? स्किमिंग इन ई बैंकिंग, स्किमिंग का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चोरी करना, लिख लो। स्किमिंग वैसे तो वो आप मार्केटिंग में, स्किमिंग का मतलब होता है ना हाई प्राइस चार्ज करना, दैट इज नॉट मार्केटिंग, दैट इज अवर ई बैंकिंग। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी करना को स्किमिंग कहेंगे। आरबीआई जब सीआरआर रिड्यूस करता है, कैश रिजर्व मतलब अपने पास कम पैसा रखता है, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होता है, तो बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट, सॉरी लैंड, मतलब उधार दे, मतलब कहेगा लोगों को कि आप पैसा मेरे से ले लो, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग द लैंडेबल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। फंक्शन नाबार्ड का कौन सा नहीं है? फंक्शन नाबार्ड का कौन सा नहीं है? टू प्रोवाइड, सबसे पहले जब इसका हमें एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाम से क्लियर हो गया कि ये रूरल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग होगा, है ना। सो शॉर्ट टर्म क्रेडिट जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रूरल बैंक, तो पहला तो ठीक हो गया क्योंकि रूरल वर्ड आ गया, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी थोड़ा उसी उसमें, द रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अर्बन। अब देखो, अब देखा, अब ये वर्ड क्या आ गया थर्ड में, अर्बन। अर्बन रूरल नहीं ना हुआ, गांव नहीं ना हुआ, शहर हो गया ना, दैट्स वाई अर्बन वाला गलत हो गया। टाइप यस इफ इट इज क्लियर, कैसे कई बार चीजें स्पॉट हो जाती है आराम से, ठीक है ना। और लास्ट में भी एग्रीकल्चरल है क्योंकि हमें फुल फॉर्म में ही पता है एग्रीकल्चरल वर्ड है, तो एग्रीकल्चर तो आएगा ही। Which of the following financial institution coordinate the function and operation of all the financial institution into single integrated financial structure? मतलब एक में क्या आते हैं? यस, इट विल बी आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में। बाकी भी क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री अभी हमने करा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई में आता है,
इट मीन्स वो सिंगल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है ना, जो कि सारी इकोनॉमी को मतलब बड़ा है, लेवल उसका फंक्शन है जो सारे सबको इकट्ठे जोड़कर रखता है और कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी की ग्रोथ में। सर्टिफिकेट विथ एविडेंस एंड अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट और शॉर्ट टर्म। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेजरी बिल कभी भी अनसिक्योर्ड नहीं हो सकता। कोई बता सकता है रीजन? माइक अनम्यूट करके, क्यों नहीं हो सकता ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल मैम आंसर नहीं हो गवर्नमेंट का होता सकता। है ना इसलिए। यस, क्योंकि ये गवर्नमेंट मैम का है, गवर्नमेंट। तो ये क्रॉस हो गया। ठीक है, अब कहते हैं शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन सर्टिफिकेट, कमर्शियल पेपर, क्या आएगा इसमें? अब बताओ, इसका आंसर आएगा टी तो नहीं आएगा ना, ट्रेजरी बिल तो गवर्नमेंट का है। इसका आंसर क्या था? कमर्शियल पेपर। क्यों? कमर्शियल पेपर क्या होता है? क्या करा हमने पीछे? कमर्शियल पेपर प्रोमिसरी मैम ये नोट, बिजनेस में यूज करते हैं। है ना, शॉर्ट टर्म के लिए। और ये शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लंबा है और लोन सर्टिफिकेट भी इससे लंबा होता है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट आपने पढ़े ही हुए हैं, प्रोमिसरी नोट कितने कितने डेज के होते हैं, या पता है ना आपने? 28 डेज का भी होता है, 91, तो छोटे छोटे बड़े होते हैं, तो दैट्स व्हाई 182 days। हाँ, तो कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म का होता है। A process of removing, stripping the legal status of currency is called डिमोनेटाइजेशन। demonetization। तो वो होता है पैसे का, जब हमने वो करा। डिमोनेटाइजेशन कैसे हो गया? तो इसे हम बोलेंगे प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और स्ट्रिपिंग। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ठीक है, वही बात हो रही है, लीगल स्टेटस ऑफ करेंसी, करेंसी को बंद करने को हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। ये अब आएगा नहीं, वैसे पुराना हो गया होगा, है ना क्वेश्चन ये। चलिए, सॉरी। आरबीआई is entrusted with the management of public debt and issue of new loan and treasury bill on the behalf of state and central government। इतना तो पता लग गया कि आरबीआई क्या कर सकता है। आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब के इशू ऑफ न्यू लोन, ट्रेजरी बिल तो इशू करता है। द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हाँ, दोनों सही है, बट करेक्ट आपस में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, तो लिख सकते हो आरबीआई इज इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, मैनेज करता है पब्लिक डेट, इशू नहीं करता पब्लिक डेट, एक्सेप्ट नहीं करता। अगर यहाँ पर लिखा होता है एक्सेप्टिंग ऑफ पब्लिक डेट, तो क्या होता? गलत होता, समझ गए? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट ठीक है। कैसे ठीक है? क्योंकि वो आरबीआई नोटिस इशू करता है जी, सीआरआर आपने मुझे दो, है ना, उस हिसाब से वो मैनेज करता है, नॉट एक्सेप्ट। अगर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट आएगा तो दैट इज राइट, बट अगर आएगा कि लोन इशू करता है नॉल, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना, चलिए। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका क्या फंक्शन नहीं है? इन सबके आपको आईडीबीआई, सिडबी, यूटीआई, इन सबके आपको कमेटीज, इनके आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। टू मोबिलाइज सेविंग ऑफ कम्युनिटी बाय ऑफरिंग savers the triple benefit of safety, liquidity and profitability of investment, to channelize the pool saving into productive outlet, to provide finance under hire purchase हाउस, यूटी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो जब भी यस, ये क्यों आएगा थर्ड ऑप्शन? क्योंकि जो हायर परचेज एंड ऑल है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम है। अगर आपने कल वाली क्लास लगाई हो तो आपको ये पता लगेगा। इसलिए यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो जिसमें इंडिया वर्ड आ गया, मतलब वो थोड़ा सा गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो वो कैसे हायर परचेज वगैरह ये कैसे करेगा? समझ गए ना? तो बाकी सारे ऑप्शन ठीक थे। टाइप यस इफ इट इज क्लियर, इसका मतलब आपको पता लग जाएगा कि ये सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी देता है, प्रोडक्टिव आउट मतलब सेविंग भी करता है, और
to give everyone a chance of indirectly on shares and security into large number of select company। ये सबको मौका देता है कि आप शेयर्स ले सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज के। तो इससे आपने इन ऑप्शंस को याद कर लेना अच्छे से बाकियों को, क्योंकि बाकी ऑब्जेक्टिव्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। हमें 3 ऑब्जेक्टिव्स भी किसी के पता हो तो अगला क्वेश्चन थोड़ा मोल्ड होकर भी आए तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार ये तो नहीं होगा, है ना, या ये तो होगा। अब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IFCI to offer both small and large investment in the means to acquire share in the widening prosperity resulting from steady industrial growth of the country, to upgrade technology, modernization, and to promote marketing of product of small scale sector, to serve as apex institution in the term of finance coordination, to provide medium loan and long term। चलिए बताइए क्या होगा मेन ऑब्जेक्टिव, उन्होंने पूछा है। देखो ज्यादातर मैंने भी यही सोचा था कि ज्यादातर जो आंसर मेन ऑब्जेक्टिव वाला होता है वो लास्ट ऑप्शन ही होता है। कैन यू सी दैट? कैसे लास्ट ऑप्शन है? कैन यू सी दैट? वो बड़ा ऑप्शन था लास्ट वाला, है ना। सो इट मीन्स ए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस। फाइनेंस है, नाम से क्लियर है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब फाइनेंस तो प्रोवाइड करेगा ही, है ना। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसका द सेंट्रल बैंक कैन significantly influence saving, investment and consumer spending the economy through which of the following policy? Obviously सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI, कौन सी पॉलिसी के साथ रिलेटेड है? सेंट्रल बैंक इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी। एंड फिस्कल पॉलिसी से कौन रिलेटेड है बताएं?